दगड़ियों, उत्तराखंड की हसीन वादियों से आज मैं आपके लिए जो हसीन कथा लेकर आई हूँ वो है बुरांश की, जिसे पहाड़ी लोग बुरास भी कहते हैं। तो दगड़ियों, बुरांश जो होता है वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसमें बहुत ही लाभदायक पोषक तत्व होते हैं। यूं तो बुरांश की खूबियों से सब वाकिफ होंगे, लेकिन बुरांश से जुड़ी एक लोक कथा भी है, इससे शायद ही कोई वाकिफ होगा। तो दगड़ियों, शुरू करते हैं आज की ये कथा। तो दगड़ियों, बहुत पुरानी बात छू। उत्तराखंड के किसी एक गांव में एक किसान दंपत्ति और उनकी इकलौती बेटी हुआ करती थी, जिसका ब्याह उन्होंने किसी दूसरे गांव में कर दिया था। ब्याह को बहुत समय हो जाने के बाद भी बेटी का कभी मायका आना नहीं हुआ। इसी बात से वो किसान दंपति उसे याद करके बहुत उदास रहते, और उधर ससुराल में बेटी के लिए सास का व्यवहार बहुत बुरा था, जिस कारण बेटी और उदास और परेशान रहती थी। वो एकांत में बैठी रोती रहती थी। वो अपने घर संदेशा भेजना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करने को तैयार रहता। वो दिन भर घर के, खेत के, जंगलों के काम में लगी रहती थी। वो अपना मन हल्का करने के लिए कभी अपने जानवरों से, कभी अपने पेड़ पौधों से और कभी अपने आप में ही बातें करती। त्योहारों में जब भी गांव की बहू बेटियां मिलने जुलने अपने घर आती, तो किसान दंपति भी अपनी बेटी की राह तकते, लेकिन बेटी को कभी अनुमति ही नहीं मिल पाती कि वो एक बार अपने मायके जा पाए। एक बार बेटी को पता चला कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसे बहुत चिंता होने लगी। वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी। उसने ये बात अपनी सास से कही और जाने की अनुमति मांगने लगी। सास ने उससे कहा कि वो अपने रोज़ के काम करके जा सकती है, लेकिन आज तो उसके पास रोज़ के कामों से भी ज़्यादा काम था। आधा दिन बीत जाने के बाद भी जब काम पूरा ना हो पाया, तो वो अपनी सास से मिन्नतें करने लगी कि वो एक बार अपनी बीमार माँ को देखना चाहती है। बड़ी मिन्नतों के बाद उसकी सास ने उसे जाने दिया। वो भागी भागी अपने मायके की ओर जाने लगी कि तभी शाम भी ढलने लगी थी। वो अपने कदम और तेज़ बढ़ाने लगी। जैसे तैसे वो अपने मायके पहुंच गई। उसने देखा कि माँ और पिता दोनों पहले से बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर उसका जी भर आया। अपना दुख भूलकर वो उनका हाल जानने लगी। दोनों दंपत्ति बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी बेटी की ओर देखने लगे। वो अपनी बेटी को इतने लाड से रखते थे और आज उसकी ये हालत हो गई। अब तो वो समझ गए थे कि ससुराल में उसके साथ क्या सुलूक किया जाता है। बेटी के आंसू निकल आए। उसने बीमार पड़ी माँ को स्पर्श किया और पिता के गले लगी। बहुत देर तक जब उसके आंसू देखने के बाद भी उसके माँ बाप की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वो उन्हें झिंझोड़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि उसके माता पिता ने प्राण त्याग दिए हैं। कुछ दिन बाद उसी घर में एक बुरांश का पेड़ उग गया और उस पर बुरांश के खूब प्यारे फूल भी उगाए। अब बेटी हर साल त्योहार में बुरांश के उस पेड़ से मिलने आती, लेकिन बुरांश के उस पेड़ को देख के वो कभी भी उदास नहीं होती, बल्कि हमेशा खुश रहती। और दगड़ियों, बुरांश के इन फूलों को उत्तराखंड के एक त्योहार फूलदेई छम्मा देई में चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो दगड़ियों, ये तो थी बुरांश से जुड़ी लोक कथा। अगली और उत्तराखंडी लोक कथाओं को सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।